हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक केस करते हैं, फीवर का केस है। एक 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड फीमेल पेशेंट है। वो अपने पेरेंट्स के साथ आती है और जब आती है तो उसको फीवर होता है अराउंड 102 के अराउंड उसको फीवर होता है। उसको मैंने पास बुलाया तो वो मेरे पास आ गई और अपना मैंने पूछा कि क्या तकलीफ़ है, तो उसने बताया फीवर आ रहा है। और उसने बताया कि 3-4 दिन से फ़ीवर आ रहा है मुझे और बॉडी पेन होता है और सर्दी भी है और पेट भी दर्द है। और जब वो फिर मैंने कहा कि कैसे हो गया, तो उसने बताया कि नहीं पता कैसे हो गया। फिर मैंने उसकी मम्मा से पूछने की कोशिश करी कि इसको तकलीफ़ क्या होती है एक्चुअली में जब फ़ीवर आता है। तो बोलती है कि ये फ़ीवर के टाइम पे एकदम लेट जाती है चुपचाप और मम्मा मम्मा करती है। मम्मा को पास में बुलाती है, मम्मा को पास में बैठाने की कोशिश करती है कि आप बैठे रहो बैठे रहो। और एकदम हल्ला गुल्ला उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। चुपचाप शांति से लेटे रहना पसंद करती है। हल्ला गुल्ला होता है तो चिड़चिड़ करती है। और बताया कि उसने जब घर पे होती है, घर पे उसका कज़न ब्रदर है, वो अभी घर चला गया तो उसको लेके भी दुखी है ये। मैंने कहा कि चलो मेरे पास आ जाओ, तो वो मेरे पास आई। मैंने कहा कि चलो लेट जाओ, मैं सुई लगा देता हूँ तो आपका फ़ीवर जल्दी चला जाएगा। तो वो जल्दी से भाग के मम्मी से अपने गोद पे चिपक गई, गोद पे जाकर बैठ गई और रोने लगी कि मुझे सुई नहीं लगवाना है, मुझे सुई नहीं लगवाना है। फिर मैंने कोशिश करी उसको और अच्छे समझने की कि और क्या करती है घर पे। बोला बस यही है कि लेटी रहती है और कुछ खाने पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो और जब वो मैंने देखा उसको कि वो किस तरीके से रो रही है, तो मतलब उसका जो रोना था बहुत कि मतलब आप चाह कर के भी उसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। वो उसका जो वीपिंग का जो टोन है बहुत जिससे कि आप भी प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा टोन था उसका। तो ये एक जो बच्चे होते हैं इस तरीके के रोने वाले, उसके लिए एक स्पेशल रूब्रिक है और उसमें बहुत ही कम मेडिसिन है। तो कई बार हम बच्चों की वीपिंग से हम समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की मेडिसिन को इंडिकेटेड हो रहा है। तो आइए देखते हैं हमने कि इस केस को कैसे एनालिसिस किया। सबसे पहले तो मम्मा ने बताया इसकी कि बच्चा एकदम चुपचाप लेटे रहना चाहता है, तो इसके लिए रूब्रिक है बैड डिजायर रिमेनिंग। ठीक है। दूसरा रूब्रिक हमने लिया था इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम एंड इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग। ये 2 रूब्रिक और लिए थे। तीसरा रूब्रिक लिया था, जैसे ही मैंने कहा और वो जैसे मम्मा ने बताया कि ये मेरे को पकड़ के रखती है, मेरे पास होना ही चाहिए, मम्मा होना चाहिए इसके पास में। तो क्लिंगिंग चिल्ड्रंस टू मदर, ये रूब्रिक था। और जैसे कि मैंने कहा कि चलो आओ मैं सुई लगा के देता हूँ कि जिससे कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो बच्चा एकदम से भाग गया और मम्मा से चिपक गया और रोने लगा। तो वीपिंग फियर विथ, है ना, ये रूब्रिक लिया। और उसके बाद गोदी पे जाके बैठ गई, तो ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कैरिड होना चाहती है। और ये देखिए आप एकदम बच्चा सुस्त हो जाता है फीवर के टाइम पे। अभी जैसे कि 102 101 था तो बच्चा थोड़ा एक्टिव था, जैसे कि 103 डिग्री टेम्परेचर हुआ उसको तो एकदम से डल हो गई और लेट गई। तो ये है डलनेस हीट ड्यूरिंग। और लास्ट रूब्रिक मैंने लिया था वीपिंग पिट्यूअसली चिल्ड्रंस इन। तो इसमें शायद आर्सेनिक और पल्सिटिला 2 ही मेडिसिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है ये। तो बच्चे ऐसे रोएंगे कि आपको खुद ही लगने लगे कि यार उसको, आपको दया आ जाएगी और आप चाह कर कि उसको इंजेक्शन या कड़वी दवाइयाँ देने की नहीं सोचेंगे। तो ये ओवरऑल टोटलिटी जब मिलाने के बाद इसमें जो मेडिसिन आती है वो पल्सिटिला होती है। तो पल्सिटिला फ्रेंड्स मैंने 30 का 3 डोज दिए फीवर के टाइम पर फीवर नहीं गया उसको मैंने फिर बोला कि आप क्रोसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड आता है उसको आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद वापस फीवर आता है, तो फिर मैंने कहा कि
अब वापस पल्सीटेला के 3 डोज दो आप आधे घंटे में। तो पल्सीटेला का वो डोज देने के बाद उसको फीवर, क्रोसिन देने का ज़रूरत नहीं पड़ा और बच्चा उसके बाद उसको फीवर नहीं आया, बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो ये पल्सीटेला का केस था फ्रेंड्स। तो कई बार देखने को मिलता है कि कई बार जो टोटलिटी होती है थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, हमको कई मेडिसिन के शेड्स लगते हैं, पर हमको प्रोमिनेंसी देखनी होती है किसी भी पेशेंट में कि पेशेंट में हीट के दौरान, फीवर के दौरान या उस प्रॉब्लम के दौरान पेशेंट करता क्या है। वो हमारी टोटलिटी बनाने में बहुत आसान होता है वहाँ से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।